हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेनली बेसिसिटी और एसिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें जो चारों के चारों कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, और हमें बेसिसिटी ऑर्डर बताना है। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और वो जो डोनेट करता है वो लेविस बेस की तरह एक्ट करता है, और इसी के हमें बेसिसिटी ऑर्डर बताना है। तो अगर हम लोग इस नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें जो लोन पेयर है वो ईजिली डोनेट करेगा, जैसे कि हम जानते हैं बेस का काम होता है। यहाँ पे भी लोन पेयर है वो भी डोनेट करेगा, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें जो है sp2 कार्बन से नाइट्रोजन अटैच है। यहाँ पे sp3 कार्बन है, यहाँ पे sp2 कार्बन है, और यहाँ पे भी sp3 कार्बन है, और यहाँ पे तो ये रेजोनेंस में ही इन्वॉल्व है। तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो इसकी तो बेसिसिटी सबसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो इसकी जब बेसिसिटी सबसे कम हो जाएगी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से, इसकी सबसे कम है क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इसका जो लोन पेयर है वो डोनेट नहीं करना चाहेगा। ये जो पाइरोल है, इसको पाइरोल इसका नाम होता है, ये हाइड्रोजन है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए जो इसका लोन पेयर होगा वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। जब इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो इसका लोन पेयर कैसे किसी को डोनेट कर सकता है? तो इसका लोन पेयर डोनेट ही नहीं करना चाहेगा, तो ये सबसे कम बेसिक होगा, क्योंकि डोनेट नहीं करेगा तो लेस बेसिक। तो लेस बेसिक सबसे कम फोर्स वाला किस में दिया हुआ है? सी और डी में। तो अब सी और डी ही हो सकता है हमारा आंसर। उसके बाद बचा हुआ तीन कंपाउंड। तीन कंपाउंड में जो है ये sp2 कार्बन से अटैच है, ये sp3 और ये sp3। यहाँ का जो नाइट्रोजन है वो लोन पेयर में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि जो इसका नाइट्रोजन अगर लोन पेयर में इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पे कैसे हो पाएगा? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो कोई नीड ही नहीं है कि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो। तो इसका जो नाइट्रोजन है वो फ्री नाइट्रोजन है, लेकिन इसलिए इसका नाइट्रोजन फ्री है, इसलिए ये पाइरोल से ज़्यादा बेसिक होगा। मतलब पिरिडीन जो होता है वो मोर बेसिक होता है देन पाइरोल। इसका नाम पिरिडीन होता है। तो इसका नाइट्रोजन इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए इसका ये मोर बेसिक होता है पाइरोल से। लेकिन ये इन दोनों से कम बेसिक इसलिए है क्योंकि ये जो है sp2 कार्बन से हाइब्रिडाइज है, और s कैरेक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को शो करता है। तो इसमें जो s कैरेक्टर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन एंड दिस वन, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो इसका नाइट्रोजन कम डोनेट करना चाहेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपाउंड होते हैं वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी ड्यू टू द sp2 कैरेक्टर। इस वजह से ये कम डोनेट करना चाहेगा। तो फोर्थ के बाद सेकंड सबसे कम होगा। तो फोर्थ के बाद इसमें थर्ड दिया, इसमें सेकंड दिया, तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि डी इज़ द राइट आंसर। लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड भी देखते हैं। तो जो फर्स्ट है वो पिप्रिडीन है, इसका नाम पिप्रिडीन होता है ये। और जो ये फोर्थ है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, दोनों ही sp3 कार्बन है, दोनों ही sp3 कार्बन है, नहीं रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। इन दोनों में अगर बेसिसिटी देखें तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें जितने भी कार्बन कंपाउंड है, कार्बन जो है सेंटर सारे के सारे कार्बन है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन सेंटर है, जो ऑक्सीजन सेंटर है इतना दूर ही है, लेकिन फिर भी ये -I इफेक्ट लगाएगा, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और यहाँ पे कोई भी एक ऐसा ग्रुप नहीं है जो कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो ये ईजिली जो है अपना लोन पेयर किसी भी एसिड को डोनेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, जिस वजह से ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ईजिली डोनेट नहीं कर पाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा वो पिप्रिडीन होगा। तो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें जो होता है नाइट्रोजन ईजिली डोनेट कर सकता है, सारे के सारे कार्बन सेंटर हैं, इसकी वजह से +I इफेक्ट भी लगेगा। और सेकंड जो फिर उसके बाद तीसरा वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि इसमें sp3 कार्बन है, लेकिन इन दोनों से इसलिए इसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा क्योंकि वो sp3 कार्बन है और कहीं पे भी इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, और ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, सबसे कम हो जाएगा। और ये sp2 की वजह से फोर्थ से ज़्यादा रेजोनेंस में न इन्वॉल्व होने की वजह से फोर्थ से ज़्यादा बेसिक होगा, लेकिन इन दोनों से कम इसलिए होगा क्योंकि sp2 कार्बन है। तो इसका आंसर डी इज़ द राइट आंसर। आप इन दोनों से ही बस समझ सकते हैं कि कौन सा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग गिवन बिलो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ द पोजीशन x, y एंड z इज। इन तीनों पोजीशन में से हमें बताना है कि कौन सा पोजीशन में सबसे ज़्यादा एसिडिटी, कौन सा हाइड्रोजन है इसमें से। तो पहले हम लोगों को सबसे पहले ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और 2 अमोनियम ग्रुप है।
तो हमें तो इतना पता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो एसिड होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम ही होता है। और जो अमोनियम होता है ये जितना भी हो जाए ये कम होगा, इसका हाइड्रोजन एक लूज करने की टेंडेंसी है इसके पास, लेकिन इससे तो कम होगा ना, क्योंकि ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर शो करेगा COOO माइनस आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यहाँ पे अगर R ग्रुप मान लें तो ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर शो करेगा। और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, तो X जो होगा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो B और C में X दिया हुआ है। फिर हम लोग Z और Y में देखते हैं। Z भी हाइड्रोजन डोनेट करके स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा एमीन के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ये हाइड्रोजन लूज करेगा तो ये NH2 और ये जो है यहाँ पे NH3+ बनेगा, ये होगा। और अगर ये वाला लूज करेगा तो बनेगा NH3+ और यहाँ पे जो है NH2 बनेगा, ये होगा। तो सबसे ज़्यादा किसके पास टेंडेंसी है, ये लूज करेगा कि ये लूज करेगा, ये हमें डिसाइड करना है, क्योंकि ये तो पता चल गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिड हो गया। तो इन दोनों में जो वाई वाला होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि ये ईजिली डोनेट कर पाएगा। इसलिए डोनेट कर पाएगा क्योंकि इसके जो जिस कार्बन से ये अटैच है उसी कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है। और जो कार्बोनिल होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब भी कोई कार्बन अट्रैक्ट करता है तो हाइड्रोजन दूसरे वाले का जल्दी लूज कर पाता है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन जो H+ के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत दूर है Z वाला, तो इतना दूर तक इसका अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये वाला कम एसिडिक होगा, ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड नियर दिस पॉइंट। तो जो B वाला होगा B वाला इज़ द राइट आंसर, क्योंकि सबसे ज़्यादा X होगा, देन Y होगा, देन Z होगा, तो B इज़ द राइट आंसर। Thanks for watching this video. Please subscribe my channel.